नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में और एक पिटीशन दाखिल हुआ है सैलरी रिलेटेड। और ये बार सैलरी रिलेटेड पिटीशन दाखिल हुआ है, वो है आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। ये पिटीशन दाखिल हुआ है आईटी आईटीईएस बीपीओ और केपीओ एम्प्लॉयज रिलेटेड। ये पिटीशन दाखिल किया है राजेश इनामदार सर, जो एडवोकेट है, और साथ ही साथ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेना एनआईटीईएस की तरफ से यह पिटीशन दाखिल हुआ है। आइए जानते हैं ये पिटीशन में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स रखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज ही फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है जो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी कट होने वाली है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सेफ है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं आईटी इंडस्ट्रीज, उनके लिए क्या? तो उनके लिए धड़ाधड़ पिटीशन दाखिल होते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आइए हम लेते हैं जानकारी प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो पिटीशन में कौन से पॉइंट रखे हुए हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बहुत सारे कंपनी जो है आईटी कंपनीज, जो डायरेक्टली फोन कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉयज को और उनका मास टर्मिनेशन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा नंबर में एम्प्लॉयज को कॉल किए जा रहे हैं और उनको जॉब से निकाला जा रहा है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो होल्ड पे रखी जा रही है। या तो एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जा रहा है, या फिर सैलरी होल्ड पे रखी जा रही है, या फिर सैलरी में इलीगली डिडक्शन किया जा रहा है। मतलब ऑफर लेटर में कुछ लिखा हुआ रहता है, उससे अगेंस्ट इलीगली डिडक्शन सैलरी में किया जा रहा है। ये इलीगल वर्ड इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था 29 मार्च को, जो आपको पता है उसके अगेंस्ट ये चीजें होती रही है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि आज के तारीख में एम्प्लॉयर्स जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में आए हुए हैं, इसलिए वो हार्श डिसीजन ले रहे हैं। साथ ही साथ वो अनरीजनेबली बार्गेन्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ। एम्प्लॉयज के सैलरी डिडक्ट करेंगे और उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, अगर जॉब तुमको चाहिए तो इतनी सैलरी मिलेगी, फायदे ले रहे हैं, ऐसा ये पिटीशन में बोला गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि इसमें बैलेंस रखने की जरूरत है कि एम्प्लॉयर्स के राइट अधिकार क्या है और एम्प्लॉयज के अधिकार क्या है, इसमें बैलेंस आना बहुत जरूरी है क्योंकि एम्प्लॉयर्स फायदा उठा रहे हैं और एम्प्लॉई जो है वो फिलहाल नुकसान में नजर आ रहे हैं, ऐसा ये पिटीशन में बोला गया है। अभी पिटीशन ने क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये पिटीशन में क्या जजमेंट आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है पिटिशनर का। तो पिटिशनर ने सबसे पहले हवाला दिया है यहाँ पे आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट ऑफ इक्वालिटी, अपने देश में हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए। आपका रिलीजन जो हो, कास्ट हो, जो भी हो, इक्वालिटी होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 19 का भी उन्होंने हवाला दिया है। आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने देश में हर किसी को अपना मुद्दा रखने का अधिकार है। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया है। आर्टिकल 21 अपने घटना का आर्टिकल 21 बात करता है राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार। तो इन्होंने ये तीन आर्टिकल्स का हवाला दिया है अपने घटना के, कि बोला है कि ये जो टर्मिनेशन हो रहा है वो एक्चुअली एम्प्लॉयज के फंडामेंटल राइट्स जो 14, 19 और 21 में दिए गए हैं उसके अगेंस्ट है। साथ ही साथ उन्होंने और भी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि ये जो टर्मिनेशन या फिर सैलरी डिडक्शन हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 में, उसके अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सैलरी डिडक्शन हो रहा है, ये क्या एम्प्लॉय ने लॉकडाउन तो नहीं लाया था। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लॉकडाउन है ये कोई एम्प्लॉय ने नहीं लाया हुआ था। वो क्यों नुकसान भुगत रहे हैं, उनकी क्यों जॉब जा रही है या फिर उनके सैलरी क्यों कट हो रहे हैं? ये लॉकडाउन तो बीमारी ने लाया है, तो एम्प्लॉयज क्यों इसमें सफर करते जा रहे हैं, ऐसा पिटीशन में बोला गया है। तो पिटिशनर का एक्सपेक्टेशन है कि कोर्ट ने क्या करना चाहिए, डायरेक्शन देने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो लाखों में जो एम्प्लॉयज है जो प्राइवेट सेक्टर में है वो उनकी जॉब ना जाए
और वो उनको सैलरी उनको मिले मिले ताकि वो सरवाइव कर पाए, ऐसा उम्मीद पिटिशनर कर रहा है। पिटिशनर की उम्मीद यह है कि कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे। इन शॉर्ट, पिटिशनर चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन ऐसे मिले जो उन्होंने एक्चुअली ऑर्डर पास किए थे। एक ऑर्डर पास किया था 29 मार्च को और एक एडविजरी इशू करी थी 20 मार्च 2020। उसके अगेंस्ट जो चीजें हो रही है तो उसके रिलेटेड कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने चाहिए कि ये जो ऑर्डर पास हुए हैं इनका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि ये जो ऑर्डर पास हुए थे इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कंपनी फिर भी सैलरी डिडक्ट कर रही है, एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर रही है, तो इसलिए ये उन्होंने पिटीशन दाखिल किया हुआ है। हम आपको बता दें, वो जो ऑर्डर पास हुआ था 29 मार्च को, वो ऑर्डर पास हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अगर ऑर्डर पास हुआ है तो अगर कंप्लेंट अगर किसी अथॉरिटी ने करी तो क्या हो सकता है कि कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, और अगर कंपनी ने कोई गुनाह किया गया हो और वो अगर प्रूव हुआ तो कंपनी के हेड इंचार्ज उनको फाइन हो सकती है, उनको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल की वो भी हो सकती है ऑलमोस्ट 2 साल की। तो ये अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर ऑर्डर पास किया है तो पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन कंपनी फिर भी फॉलो नहीं कर रही है, ऐसा कहा गया है। तो एक्ट की जो प्रोविजन है वो इन्वोक हो सकती है, अगर हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, अपना इससे कंसर्न नहीं, अपने को यहाँ पे एक ही चीज जाननी है कि 15 मई को ये पिटीशन का भी डिसीजन आने वाला है। इन शॉर्ट, सैलरी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनका जो डिसीजन आने वाला है वो है 15 मई को। हम भी उस डिसीजन पे नजर बनाए हुए रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन का भी जजमेंट 15 मई को देने वाले हैं। क्या आप आईटी के एम्प्लॉयज हो तो हमें जरूर बताना आपको सैलरी मिली है कि नहीं मिली है। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर जरूरत हो तो ही निकलना। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।